खबर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां आईसीयू में एसी ने 5 लोगों को मार डाला। यूपी के कानपुर में जिंदगी बचाने वाला अस्पताल ही 5 लोगों की मौत की वजह बन गया। कानपुर के हैलेट अस्पताल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां आईसीयू का एसी खराब होने की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। एसी खराब होने की जानकारी अधिकारियों को पहले से ही थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसका नतीजा हुआ कि 5 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एसी खराब होने की वजह से जो सिस्टम होता है आईसीयू में, वो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया और इसके चलते 24 घंटे के अंदर 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनको इस बात की पूरी जानकारी थी कि एसी खराब है और कितनी जरूरत होती है एयर कंडीशनर की आईसीयू में, लेकिन उसके बावजूद भी इसको दुरुस्त करने का प्रयास नहीं किया गया। परेशानी ये आ रही है सर, यहाँ पेशेंट मर रहा है तो मर ही रहा है बिल्कुल, मतलब यहाँ एसी वेसी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। सर बता रहे हैं ना 22 तारीख से हम फैन लेके आए हुए हैं सर, कभी घंटे के कभी 2 घंटे चल जाता है। जब डॉक्टर की एंट्री होती है तब तो चलता दिखता है, तो आए दिन मरते ही रहते हैं सर एसी की वजह से। देखे जब उनके बेड पर चद्दर पे पूरा खून निचरा पड़ा हुआ, कोई उस पर देख रहे नहीं। आज देख सकते हैं जी एसी कुछ भी नहीं सर, वहाँ खड़ा होना दुश्वार है सर। बता रहा क्या हो रहा, कैसा हाल में पेशेंट पड़ा हुआ है, वही ऐसी सब जो एजेंसी ने काम दिया है ठीक करने के लिए वो भी प्रयास कर रही है और उसके साथ साथ जो है टावर एसी लगवा देंगे जिससे कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ जरूरी बताना आपको है कि आईसीयू के अंदर यहाँ पे हमारे वेंटिलेटर चालू है, हमारे मॉनिटर चालू है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम आई हो। हमारे वहाँ डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, वहाँ ऑक्सीजन मिल रही है पेशेंट्स को, वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं और मॉनिटर्स काम कर रहे हैं। सिर्फ एसी का इशू डेवलप हुआ है सुबह से। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो एजेंसी जिसको हमने आउटसोर्स किया हुआ है वो कल सुबह तक इसको ठीक कर। तो आपने सुना किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन जो है इस मामले में लीपापोती का प्रयास कर रहा है और इसको यह कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एसी की वजह से नहीं हुआ, इन मौत के दूसरे कारण हैं। इसको मतलब एक तरीके से चादर उड़ाने की कोशिश की जा रही है इस मामले को। हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। अरविंद, अभी हमने रिएक्शन देखा अस्पताल प्रबंधन का, पूरी तरीके से मामलों को कहते हैं ना कि बस रफा दफा करने में जुट गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आईसीयू जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है एसी की, संक्रमण का खतरा होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी एसी खराब होने के बावजूद किसी का ध्यान नहीं गया। अब 5 मौत हो गई तो लीपापोती कर रहे हैं। रोहित, इनको शर्म नहीं आ रही है। चिकित्सा अधीक्षक के पास इस बात की पहले से जानकारी थी कि एसी खराब हो चुका है, लेकिन जिन लोगों को इस काम का ठेका दिया गया था वो इस पूरे काम को करने के लिए क्यों नहीं आए। सवाल यह है कि चिकित्सा अधीक्षक को जानकारी होने के बाद भी उन्होंने इस पूरे मामले पे दूसरे एजेंसी से काम क्यों नहीं करवाया? क्या मरीजों के मौत का इंतजार करते रहे? सवाल यह है कि वहां पे बुरी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा है। जो दूसरे लोग वहां पर भर्ती हैं आईसीयू में, उनको भी जान का खतरा हो सकता है। और आप देखिए कि किस तरीके से आसानी से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। शर्म नहीं आ रही है इनको? आप 5 लोगों की मौत हो गई और आप उस पर चादर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार को इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन करना चाहिए, क्योंकि जानकारी होने के बाद भी एसी क्यों नहीं ठीक हुआ, ये कहीं न कहीं प्रबंधन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर जानकारी नहीं होती तो ये कहा जा सकता था कि नहीं, इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी इनके पास थी कि एसी काम नहीं कर रहा है। आईसीयू के मेडिसिन के आईसीयू विभाग, आईसीयू जो है उसमें एसी काम नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने एक एजेंसी जिसको इन्होंने ठेका दे रखा है, जिसको हायर कर रखा है, उसने काम नहीं किया, तो इन्होंने दूसरे एजेंसी से काम करवाने की कोशिश नहीं की। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की आवश्यकता है कि आखिर चिकित्सा अधीक्षक या जो हायर अथॉरिटी है, जो सीएमओ होते हैं, जो सीएमएस होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, यह भी जानने की आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल, लापरवाही इनकी रही, लेकिन 5 लोगों को इस लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शुक्रिया आपका अरविंद चतुर्वेदी इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त मैं सीधा चलूंगा अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास। राकेश, हमें यह बताएंगे कि आईसीयू में दरअसल एसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? राकेश, ओवर टू यू। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से यह घटना कानपुर के हैलेट अस्पताल में सामने आई है, शर्मनाक है। दर्शकों को यह बताते हैं कि दरअसल एसी अगर खराब हो जाता है आईसीयू में तो यह जानलेवा क्यों बन जाता है, जानलेवा क्यों हो जाता है ये आप समझिए। आईसीयू में एसी का खराब होना जानलेवा क्यों है? वैक्यूम सिस्टम एक क्रिएट किया जाता है जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बढ़े। अगर एसी खराब होता है तो वैक्यूम सिस्टम ये खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से संक्रमण का
खतरा बढ़ने लगता है। यानी वैक्यूम सिस्टम खराब हुआ तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, बैक्टीरिया का लेवल तेजी से बढ़ेगा, जिससे संक्रमण तेजी से बढ़ता जाएगा और मरीजों को अपनी चपेट में लेता जाएगा। आईसीयू में लगे जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनमें ओवरहीटिंग की वजह से खराबी की समस्या आने लगती है, इसलिए भी एसी काम करे, बेहतर तरीके से काम करे, यह जरूरी है। आईसीयू के अंदर क्रिटिकल केयर यूनिट कहा जाता है और क्रिटिकल केयर की वजह से जो मशीनें क्रिटिकल केयर की लगी होती हैं वो मशीनें खराब होती हैं ओवरहीटिंग की वजह से, जिसकी वजह से जान पर बन आती है। और कुछ ऐसा ही हुआ होगा रोहित इस अस्पताल में, जब एसी खराब हुआ, सिस्टम खराब हुआ, ओवरहीटिंग की वजह से सिस्टम खराब हुए, इन्फेक्शन बढ़ा होगा, मरीजों की जान गई होगी। जी रोहित। शुक्रिया राकेश आपका ये बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आईसीयू के लिए एयर कंडीशनर और कितनी लापरवाही हुई जिसकी वजह से 5-5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।